हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और आज हम करेंगे सर्कल्स चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर समझनी है। देखिए क्या क्या है आपके पास। सबसे फर्स्ट तो क्या कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। देखो ये क्या चीज़ होती है। जैसे ये आपको यहाँ पर एक सर्कल गिवन है, राइट। अब इस सर्कल में अगर मान लीजिए मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात करती हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या है आपके पास एक आर्क है। अब क्या होता है कि जैसे ये एक सर्कल है, ये इस सर्कल का सेंटर है, तो ये आर्क यहाँ पर इस सेंटर पर कोई ना कोई एंगल बनाएगी। यहाँ पर ये एंगल होगा, मान लो कि ये एंगल आपके पास क्या है 60 डिग्री का है। मान लीजिए कि जो यही आर्क सर्कल के किसी और पॉइंट पर जो है इसी तरह से कोई और एंगल बना रही है, तो क्या होगा, ये जो एंगल होगा आपके पास इस एंगल का हाफ होगा। यानी कि अगर ये आपके पास 60 डिग्री है तो इस एंगल की वैल्यू आपके पास जो है 30 डिग्री होगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद देखो कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, कि अगर आप एक सेमी सर्कल के बारे में बात करें तो वहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं वो राइट एंगल होते हैं। देखो कैसे कि ये आपके पास डायमीटर इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, राइट। अब इससे अगर मैं यहाँ पर कोई भी मान लो एंगल बनाती हूँ, मान लीजिए मैंने इस तरह से एंगल बनाया, तो ये आपके पास हमेशा जो है 90 डिग्री रहेगा। ये चीज़ें आपके आगे क्वेश्चंस में यूज़ होंगी, इसलिए इन्हें ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखो कि इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड टू इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड, तो जो 4 पॉइंट्स होंगे वो सर्कल पे लाई करेंगे। देखो कैसे कह रहे हैं कि इस तरह से मान लीजिए कोई एक लाइन सेगमेंट दी आपको, राइट। ये लाइन सेगमेंट क्या कर रही है कि किन्हीं दो पॉइंट्स पर जो है, मान लो एक ये है और एक यहाँ पर आपके पास पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर जो है ये लाइन सेगमेंट आपके पास एंगल बना रही है। और एंगल इन्होंने क्या बोला, इक्वल एंगल बना रही है, कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर जो ये 4 पॉइंट्स होंगे कौन कौन से, ये वाला पॉइंट, ये और ये चारों क्या होंगे, These 4 points lie on the circle। कि इस तरह से जब आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। आगे देखते हैं अब आपको क्या कहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है कि जिसके सभी वर्टिसेस जो हों एक सर्कल पर लाई करे। वो किसी भी टाइप का आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो सकता है कि ये सभी वर्टिसेस जो होंगे सर्कल पर लाई करेंगे। अब इन्होंने देखो आपको दो क्या प्रॉपर्टीज दी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। कि अगर मैं इस और इस एंगल की बात कर रही हूँ, इन्हें आप ऐड करेंगे आपके पास 180 आएगा। इसी तरह से जब आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो आपके पास 180 डिग्री आएगा। और सेकंड कि अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल आपके पास क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा जो कि हमारी क्वेश्चंस में यूज होंगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या कहा कि इन दिस फिगर ए बी एंड सी, यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट बी है, आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल जिसका सेंटर ओ है, सच दैट कि एंगल बी ओ सी आपको कितना दिया 30 डिग्री दिया। ओके यहाँ पर कि ये बी ओ सी जो है हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ए ओ बी आपको 60 डिग्री दिया। और क्या कहा कि D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, कि इस ए बी सी आर्क के अलावा जो सर्कल का पोर्शन बचता है वहाँ पर आपके पास जो एक D पॉइंट है, तो आपको क्या निकालना है, एंगल ए डी सी निकालना है। देखो यहाँ पर आप जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सर्कल, वो यहाँ पर यूज होगी। कैसे, हमने पढ़ा था कि जो एक आर्क होती है वो सेंटर पर जो एंगल बनाती है वो डबल होता है किस एंगल का, वही सेम आर्क का कि जो किसी और पॉइंट पर बनाए। देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे कि आपको यहाँ पर जो है गिवन क्या है, आपको एक सर्कल दिया जहाँ पर ए बी सी और डी उसके ऊपर पॉइंट्स है, तो आप क्या लिखोगे कि इन सर्कल सी, सेंटर ओ है आपके पास, रेडियस आर। कैसे आप लिखेंगे कि पॉइंट ए बी सी और यहाँ पर जी क्या कर रहे हैं, लाई ऑन द सर्कल, कि ये सभी पॉइंट जो है सर्कल पर है। और आपको यहाँ पर एंगल्स की वैल्यू गिवन है, तो आप क्या लिखोगे कि एंगल ए ओ बी तो हमारे पास कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल बी ओ सी कितना आपको दिया 30 डिग्री दिया। यहाँ पर कि हमें फाइंड क्या करना है,
एंगल ए डी सी की वैल्यू। अब देखो इसका प्रूफ किस तरह से होगा। आप क्या बोलोगे कि इस सर्कल के अंदर, इन द गिवन सर्कल, एंगल ए ओ सी जो होगा, कैसे कि इन द गिवन सर्कल जो एंगल ए ओ सी होगा वो 2 टाइम्स होगा एंगल ए डी सी का। अब ऐसा क्यों होगा? देखो आपने जो बिल्कुल फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी अदर पॉइंट, कि जो ये आर्क है ये सेंटर पर जो भी एंगल बनाती है वो हमेशा डबल होता है किसी भी दूसरे एंगल का जो कि सेम आर्क बना रही है उस सर्कल पर। तो यहाँ से कि ए ओ सी जो है 2 टाइम्स होगा एंगल ए डी सी का। यहाँ पर आप रीजन में भी लिखेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी अदर पॉइंट। अब देखो हमें सबसे पहले ए ओ सी की वैल्यू निकालनी है। एंगल ए ओ सी क्या होगा? एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल बी ओ सी के इक्वल होगा, यानी कि 60 प्लस में 30 डिग्री। तो ये आपके पास कितना आ गया? 90 डिग्री। अब एंगल ए डी सी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा एंगल ए ओ सी का, यानी कि हाफ ऑफ 90 डिग्री। तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पर सिर्फ वो थ्योरम का रिजल्ट ही यूज़ हुआ है कि ये जो एंगल होता है इसका डबल होता है, तो अगर ये 90 है तो ये आपके पास यहाँ पर 45 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, की एक सर्कल है उसकी जो कोड है वो उसके रेडियस के इक्वल है। ओके, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, और उसके साथ साथ मेजर आर्क पर जो एंगल बनाए आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इस तरह से मान लीजिए ये आपके पास कोड थे सर्कल की। क्या बोला कि जो ये कोड की लेंथ है ना वो रेडियस के इक्वल है। ओके, अब ये आपके पास एक रेडियस है, यहाँ पर ये यहाँ पर रेडियस है। मान लीजिए सेंटर है ओ, ये है आपके पास ए और ये है आपके पास बी। ओके, अब एंगल आपको बताना है एक तो माइनर आर्क पर और एक आपको बताना है मेजर आर्क पर। अब देखो आर्क जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, देखो ये छोटा पोर्शन है तो ये यहाँ पर माइनर आर्क होगी, और जो ये होगा ये यहाँ पर आपके पास मेजर आर्क होगी। तो देखो कि एक तो ये कोड यहाँ पर माइनर आर्क पर एंगल बनाएगी और एक ये कोड जो है यहाँ पर मेजर आर्क पर एंगल बनाएगी। तो आपको इन दोनों एंगल्स की, इस एंगल की और इस एंगल की आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। इनके आप नाम रख दीजिए। इसे हमने मान लीजिए नाम दिया डी और इस पॉइंट को हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया? ई नाम दे दिया। अब आपको इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले तो देखो क्योंकि जो कोड की लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है, तो मतलब कि जो ओ ए बी ट्राइंगल आपके पास बनेगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, यानी कि जो यहाँ पर एंगल होगा वो क्या होगा? 60 डिग्री होगा, राइट। अब देखो ये कोड थी, ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो डबल होगा इस एंगल का, यानी कि अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो मतलब हमें मेजर आर्क का तो एंगल पता चल गया। पहले ये चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पर कि गिवन आपके पास क्या है कि इन सर्कल सी जिसके में सेंटर ओ रेडियस आर है, कोड जो आपके पास ए बी है वो किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है, यानी कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है? ओ ए के इक्वल, जो कि किसके इक्वल है? ओ बी के इक्वल है आपके पास। और आप क्या बोलोगे कि जो डी पॉइंट है वो माइनर आर्क पर है। कैसे? कि पॉइंट डी लाइज ऑन माइनर आर्क, और माइनर आर्क का नाम क्या है? ए डी सी। देखो ए डी सी, और आप इस तरह से ये लगा देंगे यहाँ पर, आर्क के लिए शो करते हैं। और जो ई पॉइंट है वो मेजर आर्क पर है, तो वो भी चीज़ यहाँ पर लिख दो कि पॉइंट ई लाइज ऑन द, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे कि मेजर आर्क। और मेजर आर्क कौन सी है? ए ई बी है आपके पास, तो ए ई बी इस तरह से आपने लिख दिया। अब यहाँ पर आपको देखो वैल्यूज क्या क्या निकालनी है। आपको दो एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। एंगल ए ई बी आपको निकालना है और एंगल ए डी बी आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखो प्रूफ में कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। सबसे पहले तो कि ये 60 था हमारे पास और ये 30 है, ये चीज़ आप लिख दो। देखो कैसे कि जो एंगल ए ई बी होगा,
जब आप इसका 2 टाइम्स करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, एंगल AOB के। आपके पास यहाँ पर रीजन लिख देना है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर वो डबल होता है, वो वाली लाइन आप लिख दोगे। तो यहाँ पर एंगल AEB तो हमें निकालना है, एंगल AEB इज इक्वल टू वो हाफ हो जाएगा एंगल AOB का आपके पास, यानी 1/2 इंटू में 60 डिग्री, और ये हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री का एंगल आ गया। अब बचता है कि एंगल ADB की वैल्यू हम कैसे निकाल लें। देखो अगर आप देखो तो अगर हम इस एंगल की बात करें और इस एंगल की बात करें तो यहाँ पर आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है, राइट। देखो ये क्या है, आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है और ये भी आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने वो एंगल की डबल होता है वो रूल लगाया था, वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो पहले तो हमें इसके रिफ्लेक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे आप निकालोगे कि एक पॉइंट पर अगर हम ऐसे कंप्लीट एंगल देखें तो 360 होता है, ये आपको कितना दिया 60, तो रिफ्लेक्स ऑफ AOB आपके पास क्या आ जाएगा, 360 माइनस में 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए, देखिए कैसे हम करेंगे कि जो रिफ्लेक्स होगा एंगल AOB का वो क्या आएगा, 360 माइनस में 60, यानी कि हमारे पास 300 आ गया। और जो एंगल ADB है वो क्या है, हाफ हो जाएगा एंगल AOB का, यानी कि ये हाफ हो गया किसका, 300 का, और ये आपके पास कितना आ गया यहाँ से 150 डिग्री। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जब हमने ADB निकाला था तब हमने रिफ्लेक्स एंगल का यहाँ पर यूज किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या कहा कि इन द गिवन फिगर एंगल PQR कितना दिया हुआ है, हमें 100 डिग्री दिया हुआ है। PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सेंटर आपको O दिया, आपको एंगल OPR की वैल्यू निकालनी है। अब देखो जो ये हमारे पास की मेजर आर्क है वो क्या कर रही है, दो एंगल्स बना रही है, एक तो एंगल PQR और एक एंगल POR। और कौन से हम POR की बात कर रहे हैं, हम रिफ्लेक्स एंगल POR की बात कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि जैसे ये एंगल है 100 डिग्री, तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल POR होगा ये क्या होगा, इसका डबल होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या आ जाएगा, 200 डिग्री। अब अगर ये 200 है तो ये अंदर वाले पार्ट में ये आपके पास कितना आएगा, 360 माइनस 200, यानी कि 160 डिग्री आ गया। और उस 160 डिग्री का यूज करके हम जो है इस ट्राइंगल के इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे। देखिए किस तरह से, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर गिवन लिखना है। गिवन आपको क्या है कि इन सर्कल, जहाँ पर आपके पास सेंटर O है और रेडियस R है, आप क्या लिखोगे, PQ एंड R लाई ऑन द सर्कल। किस तरह से कि एंगल PQR आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 100 डिग्री दिया हुआ है। और आप क्या बोलोगे कि जो मेजर आर्क है आपके पास PR, यहाँ पर कि मेजर आर्क, अब जैसे आपने PR और यहाँ पर ये साइन बनाया तो कि ये PR आर्क हमारे पास होगी, ये क्या कर रही है, सबटेंड्स कौन कौन से एंगल्स, एंगल PQR एंड रिफ्लेक्स एंगल, और कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल POR एट द सेंटर, कि रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल हम इसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, आप सबसे पहले तो वो लिखोगे कि एंगल OPR की हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। अब प्रूफ में देखिए आप किस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि जो एंगल PQR है और ये POR है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। देखो क्या बोलोगे कि एंगल POR जो होगा वो 2 टाइम्स होगा एंगल PQR का आपके पास। यहाँ पर रीजन कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, वो वाली आप यहाँ पर लाइन लिख देंगे। तो यहाँ से आपके पास एंगल POR की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 into 100, यानी कि किसके इक्वल हो गया, 200 डिग्री के इक्वल हो गया। अब आपको तो POR ये अंदर वाले एंगल की वैल्यू चाहिए, कैसे कहेंगे यहाँ पर कि एंगल POR हमारे पास क्या आएगा, ये यहाँ पर कौन सा एंगल था, रिफ्लेक्स था। आप ये चीज़ ना यहाँ पर पहले ही मेंशन कर देना कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो एंगल POR आपके पास क्या आएगा, 360 माइनस में रिफ्लेक्स एंगल POR, यानी कि 360 माइनस में आप यहाँ पर 200 कर देंगे, तो ये आपके पास कितना आ गया, 160 डिग्री आ गया। अब देखो ये जो यहाँ पर अंदर वाला एंगल था ये आपके पास ना 160 डिग्री आ गया। आपको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है।
अब देखोगे कि अगर मैं ओ पी आर ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास ओ पी किसके इक्वल है, ओ आर के इक्वल है। देखो कि इन ट्राइंगल ओ पी आर, जो ओ पी है वो ओ आर के इक्वल है। और रीज़न क्या है, यहाँ पर रेडियस है ये। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो इनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी आपके पास इक्वल आएंगे, यानी कि एंगल ओ पी आर किसके इक्वल होगा, एंगल ओ आर पी के इक्वल हो जाएगा। अब आप क्या करो कि इस ट्राइंगल के अंदर ना एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। कैसे कि एंगल ओ पी आर प्लस में एंगल ओ आर पी प्लस में एंगल पी ओ आर, क्या आएगा तीनों को ऐड करके 180 डिग्री। अब देखो ये दोनों तो सेम है तो मैं ओ आर पी की जगह ओ पी आर लिख सकती हूँ, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स एंगल ओ पी आर प्लस में पी ओ आर, अभी आपने कितना निकाला 160 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दीजिए 160, ये किसके इक्वल हुआ 180 के। तो 2 टाइम्स कि एंगल ओ पी आर हमारे पास क्या हो जाएगा 180 माइनस 160 करोगे ये आपके पास 20 आ जाएगा। तो यहाँ से एंगल ओ पी आर की आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 20/2, यानी कि किसके इक्वल हो गया 10 डिग्री के इक्वल। यानी कि जो एंगल ओ पी आर ये वाला आपके पास यहाँ एंगल था ये किसके इक्वल आ गया आपके पास 10 डिग्री के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको यहाँ पर क्या कहा है। इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी किसके इक्वल दिया 69 डिग्री के इक्वल। एंगल ए बी सी ये आपको एंगल 69 दिया, एंगल ए सी भी आपको क्या बोला है 31 डिग्री है। आपको एंगल बी डी सी यानी कि इस एंगल की यहाँ पर जो आपको वैल्यू निकाल के बतानी है क्या आएगा। अब देखो आप क्या करो कि जैसे ये ए बी सी जो यहाँ पर ट्राइंगल था, एक यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ होगी कि ये एंगल्स ना सेम सेगमेंट में, देखो ये क्या चीज़ होती है कि अगर आपके पास एक सर्कल होता है, इस तरह से मैंने यहाँ पर सेगमेंट बनाई और ये सेगमेंट इस तरह से यहाँ पर दो एंगल सबटेंड कर रही है और ये साइक्लिक है, ये आपने अभी पहले एक थ्योरम भी पढ़ी थी। तो ये दोनों एंगल्स यहाँ पर क्या होते हैं इक्वल होते हैं आपके पास। तो अगर आप यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू निकाल लेते हो तो वो जो है एंगल डी की वैल्यू आपके पास आएगी। अब कि एंगल ए की वैल्यू हम कैसे निकालें, देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि गिवन में हम वही चीज़ कि इन सर्कल सी जहाँ पर सेंटर ओ है आपके पास, रेडियस आर, चलो यहाँ सेंटर इन्होंने बनाया नहीं है पर हम फिर भी लिख देते हैं कि सेंटर ओ रेडियस आर हमारे पास है। ए बी सी डी आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स है इसके ऊपर कि ए बी सी एंड डी लाई ऑन द सर्कल, और एंगल्स की वैल्यू आप लिख दो कि सच दैट एंगल ए बी सी तो कितना दिया हुआ है 69 डिग्री और एंगल ए सी भी आपको कितना यहाँ पर दिया 31 डिग्री दिया। अब आपको क्या लिखना है कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो वो लिख दो एंगल बी डी सी की वैल्यू। अब यहाँ पर प्रूफ में देखिए आप किस तरह से करेंगे। आप क्या लेकर चलो ए बी सी ट्राइंगल लेकर चलो। देखो कि इन ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं कहूँ कि एंगल बी ए सी प्लस में एंगल ए बी सी प्लस में एंगल ए सी बी कि तीनों को ऐड करूंगी 180 डिग्री आएगा, इसमें कुछ गलत है बिल्कुल भी नहीं। अब देखो बी ए सी तो हमें पता नहीं तो ये तो हमने लिख दिया। इसी तरह से ए बी सी ये आपको दिया हुआ है कि ये 69 है, ये लिख दो। इसी तरह से ए सी बी भी आपको दिया कि 31 डिग्री है, ये 180 के इक्वल लिख दिया हमने। तो यहाँ से बी ए सी आपके पास कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 100, तो ये 180 माइनस में आप यहाँ पर करेंगे 100 तो आपके पास क्या आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा कि बी ए सी हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 80 डिग्री आ गया। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि जो एंगल बी ए सी है वो किसके इक्वल है एंगल बी डी सी के, और रीज़न आप क्या लिखोगे कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, कि सेम सेगमेंट पर ही आपके एंगल्स हैं। तो यहाँ से आपके पास कि एंगल बी डी सी इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको क्या कहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ए सी और जो बी डी है वो ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं कि आपको ये दोनों एंगल्स की वैल्यू दी। आपको एंगल बी ए सी की वैल्यू निकालनी है।
BAC मतलब कि ये वाला एंगल। देखो यहाँ पर भी अगर आप एंगल BDC की वैल्यू निकाल लेते हो तो ये दोनों आपके पास इक्वल आएंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो जो ये EDC ट्राइंगल है, आप यहाँ पर देखोगे कि 130 यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है, और हमने पढ़ा था कि एक ट्राइंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी कि जो ये D और ये 20 है, इन दोनों को ऐड करने पर आपके पास क्या आएगा? 130। तो यहाँ से आपके पास D क्या आ जाएगा? 130 माइनस 20 आप करोगे 110। तो यानी कि एंगल A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 110। अब इसे हम कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे कि गिवन क्या है कि N, यहाँ पर आपके पास सर्कल C, सेंटर O, रेडियस R, A, B, C एंड D लाई ऑन द सर्कल, कि सर्कल पर कि पॉइंट्स लाई करते हैं। आगे आप लिखोगे कि सच दैट जो आपके पास एंगल BEC है वो तो कितना है? 130 डिग्री। एंगल ECD आपके पास क्या है? 20 डिग्री है यहाँ पर। और अब आपको यहाँ पर निकालना क्या था? एंगल BAC निकालना था। अब देखो ये हम कैसे करते हैं? क्या लिखोगे कि EDC ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल EDC, जो एंगल EDC है प्लस में एंगल ECD है वो किसके इक्वल होगा? एंगल यहाँ पर कौन सा बन रहा है? BEC एंगल बन रहा है, BEC। और रीजन आप क्या लिखोगे कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, की एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है यहाँ से। अब देखो EDC तो हमें पता नहीं, ये तो निकालना ही है। तो एंगल EDC प्लस में ECD आपके पास कितना है? 20 डिग्री है, और ये किसके इक्वल है? 130 के। तो एंगल EDC यहाँ से क्या आ गया? 110 डिग्री आ गया। अब आप यहाँ पर क्या लिख दोगे कि बट एंगल EDC ये तो किसके इक्वल है? एंगल BAC के इक्वल है, कि इस एंगल की इक्वल है। तो देयरफॉर एंगल BAC आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा? 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या कहा कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स पॉइंट A पर इंटरसेक्ट करते हैं। हम नाम लिखें कि ये A, ये आपके पास B, ये C और ये D। और क्या बोला कि इसके डायगोनल्स जो है किसी पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करता है। आगे कि एंगल DBC क्या है? 70 डिग्री। एंगल DBC ये एंगल आपको कितना दिया? यहाँ पर 70 डिग्री दिया। और एंगल BAC यानी कि ये एंगल आपको कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। तो आपको आगे बोला कि एंगल BCD की वैल्यू यहाँ पर आपको निकाल के दिखानी है। देखो BCD यानी कि इस पूरे एंगल की आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। आगे कि अगर AB BC के इक्वल है तो एंगल ECD इस वाले एंगल की भी आपको वैल्यू निकालनी है। मतलब कि एक तो ये पूरा एंगल और एक ये एंगल, इन दोनों की आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। अब ये हम कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे गिवन कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये चीज आप यहाँ पर लिख देंगे। और इसकी क्योंकि ये दोनों साइड्स आपको इक्वल दी कि AB हमारे पास किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है? दो एंगल्स, कौन से? एंगल BCD और एंगल ECD, ये आपको यहाँ पर निकालना है। अब देखो प्रूफ में कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास कि ये 70 डिग्री का एंगल है, इसी तरह से आप बोल सकते हो कि ये भी तो आपके पास 70 डिग्री का एंगल होगा। क्यों? क्योंकि DC सेगमेंट आप देखो कि इस तरह से यहाँ पर 70 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप इसे 70 ही बोलेंगे। तो आप क्या बोलोगे? देखो प्रूफ के अंदर कि जो हमारे पास एंगल DAC होगा वो इक्वल होगा एंगल DBC के। और रीजन आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। यहाँ से आपके पास एंगल DAC की देखिए क्या वैल्यू आ गई? 70 डिग्री आ गई है ना। अब ये 70 है, ये 30 है, तो ये पूरा आपके पास कितना हो जाएगा? यहाँ से 100 डिग्री आ जाएगा। तो क्या लिखोगे कि देयरफॉर एंगल DAB हमारे पास क्या होगा? 70 + 30 यानी कि 100 डिग्री। अब इसके बाद
क्या बोला था कि जो ABCD है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो अगर ये आपके पास जो है 100 है तो इसे और C एंगल को ऐड करने पर आपके पास क्या आएगा 180। यहाँ से आपके पास एंगल C की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो क्या लिखेंगे हम कि इन क्वाड्रिलेटरल आपके पास क्या है ABCD है। देखोगे कि एंगल DAB प्लस में एंगल BCD दोनों क्या आएंगे 180 डिग्री आएंगे। और रीजन हम यहाँ पर लिख देंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं। DAB अभी आपने निकाला 100 डिग्री, तो 100 प्लस में एंगल BCD आपके पास क्या आएगा 180। फोर एंगल BCD की तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई 80 डिग्री आ गई। अब बचता है ये वाला एंगल ECD आपके पास निकालना, ये एंगल यहाँ पर निकालना बचता है। देखो कैसे करोगे आप, क्या बोला था इन्होंने कि जो AB है वो किसके इक्वल है BC के इक्वल है, मतलब कि इनके अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो अगर ये 30 है आपके पास तो जो सिर्फ इतना एंगल होगा वो भी आपके पास 30 होगा। अब आपको तो इस पूरे एंगल की वैल्यू पता है, आपने 80 निकाली, आपको इस पोर्शन की भी वैल्यू पता है, आपने 30 निकाली, तो ये आप निकाल सकते हैं ना 80 में से 30 माइनस करके। अब देखो कि एंगल जो BCD है वो कैसे बना होगा, एंगल BCE प्लस में एंगल ECD को ऐड करके। अब तो हमारे पास कितना है 80 डिग्री है और एंगल BCE आपके पास कितना है 30 डिग्री, यहाँ पर ECD ऐड कर दीजिए। तो देयरफॉर एंगल ECD इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी 80 माइनस 30, यानी कि आपके पास क्या आ गया 50 डिग्री आ गया। मतलब क्या कि ये एंगल तो हमारे पास कितना हो गया 50 डिग्री हो गया, और जो ये कंप्लीट एंगल की वैल्यू आपको निकालनी थी ये आपके पास क्या है यहाँ पर 80 डिग्री है। क्वेश्चन आपको क्या कहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक सर्कल के डायमीटर होते हैं, तो आपको प्रूफ करना है कि वो एक रेक्टेंगल होगा, कि यहाँ पर जो एक क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल होगा। देखो अगर मान लो कि ये क्वाड्रिलेटरल आपके पास ABCD है, यहाँ पर जो BD और AC यहाँ पर क्या दिए हुए हैं आपको इसके डायगोनल्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ ये इस सर्कल के डायमीटर भी है। अब इसका हमने इंटरसेक्शन का नाम दे दिया O। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए हमें यहाँ पर 90 डिग्री एंगल्स दिखाने पड़ेंगे कि एंगल A, B, C और D सभी क्या है 90 डिग्री एंगल्स है। ये बिल्कुल ही इजी सा प्रूफ है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि गिवन हमें यहाँ पर क्या है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि ये आपको जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ABCD क्या है इज अ रेक्टेंगल, कि ये जो है एक रेक्टेंगल है। अब यहाँ पर प्रूफ में आप देखो, जैसे अगर मैं डायमीटर की बात करूँ कि जो ये BD यहाँ पर डायमीटर है, देखो ये डायमीटर इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अगर आप सिर्फ इतने पोर्शन की यहाँ पे ध्यान दें, सिर्फ इतने पोर्शन का ध्यान दें, तो ये क्या है आपके पास एक सेमी सर्कल है, राइट। और हमने पढ़ा था कि जो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो क्या होता है हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी कि जो एंगल A होगा यहाँ पर आपके पास वो 90 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर आप इस तरफ के सेमी सर्कल की बात करें तो यहाँ पर एंगल C वो भी आपके पास 90 डिग्री होगा। देखेंगे आप यहाँ पर कि BD इज अ डायमीटर। अब क्योंकि ये डायमीटर है तो ये इसे सेमी सर्कल बना देगा कि जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो आप क्या बोल दोगे कि एंगल A हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, और इसी तरह से एंगल C भी हमारे पास क्या है 90 डिग्री। और दोनों का आप रीजन क्या लिख दोगे कि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। इसी तरह से AC भी यहाँ पर आपको डायमीटर दिया तो लिख दो कि AC इज ऑल्सो अ डायमीटर। तो देयरफॉर AC से आपके पास कौन से एंगल्स बनेंगे B और D यहाँ पर बनेंगे। एंगल B हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री और एंगल D भी हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिख दो कि देयरफॉर एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D चारों आपके पास क्या है 90 डिग्री के एंगल्स है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो एक रेक्टेंगल होगा। यहाँ से कि देयरफॉर कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ
रेक्टेंगल। आप यहाँ पर चाहो तो देखो रेक्टेंगल में कि 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, इसके साथ साथ अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो वो भी आप यहाँ पर प्रूव करके दिखा सकते हो कि ये जो अपोजिट साइड्स होंगी ये भी यहाँ पर इक्वल होंगी। आप ये भी यहाँ पर करके दिखा सकते हैं। 90 डिग्री के हमारे पास यहाँ पर एंगल्स आ गए और अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल थी, इनसे हम क्या कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।